व्यक्ति खाना खाता है तो वो खाना सीधा पेट में आता है, उसके बाद यहाँ पर आकर अब पेट का प्रोसेस पूरा होने के बाद वो छोटी आंत में अपना प्रोसेस करता है। तो जब नाभि टली होती है तो वो प्रोसेस उसको करने नहीं देता, की तरफ टलती है, 4 उंगली ऊपर या 3 उंगली ऊपर टल जाती है तो उसको भयंकर गैस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा भयंकर गैस होगी। आप स्क्रीन ये साइड में टलती है, यहाँ पर इस साइड, तो उस व्यक्ति को भयंकर कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। क्यों? उसको क्या होता है कि पेट ही साफ नहीं होता, 2-2 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता, तो भयंकर कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब मल यहाँ पे चिपक जाता है, पेट साफ नहीं होता तो खाना सड़ता है तो गैस का रूप लेती है धीरे धीरे। नाभि जो है 72,000 नाड़ियों से हमें जोड़ती है। जब अगर इसका सोर्स हट जाएगा तो वो 72,000 नाड़ियों को सप्लाई देना बंद कर देता है। अब ये ऊपर टलती क्यों है दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, ऊपर टलती क्यों है? बहुत सारे सवाल आते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऊपर चढ़ी नाभि का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को ऊपर नाभि चढ़ जाती है तो उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको गैस बन जाती है। गैस बनने की वजह से खाना पचता नहीं है, मन बहुत उदास रहता है और हमेशा वीकनेस बनी रहती है, जिस वजह से खाना पचता नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड आने की संभावना हो जाती है। ऊपर चढ़ जाती है नाभि तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। चाहे दोस्तों कितनी भी पुरानी नाभि हो, वो आपको 100% रिजल्ट देगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं पर भी आपने स्किप नहीं करना है। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि आपको पुरानी नाभि से परमानेंट कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। तो समय को दोस्तों ना खराब करते हुए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। एक व्यूवर्स का कमेंट आया है दोस्तों कि हमें ऊपर चढ़ी नाभि का जो है परमानेंट सॉल्यूशन बताए, उसके ऊपर वीडियो बनाए। अभी रिसेंटली ही कमेंट आया था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल हम इसके ऊपर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे इसमें कौन कौन से आपको परमानेंट आसन करने हैं। दोस्तों देखिए, जब नाभि ऊपर की तरफ टल जाती है तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, वो आप सबको पता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये है आपकी नाभि, ये जो है एग्जैक्ट नाभि होती है। ये नीचे का पोर्शन है जो बड़ी आंत का हिस्सा है, ये छोटी आंत का हिस्सा है और ये पेट का हिस्सा है। तो जब व्यक्ति खाना खाता है तो वो खाना सीधा पेट में आता है, उसके बाद यहाँ पर आकर अब पेट का प्रोसेस पूरा होने के बाद वो छोटी आंत में अपना प्रोसेस करता है। तो जब नाभि टली होती है तो वो प्रोसेस उसको करने नहीं देता है, आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ता है, तो वो पेट में भी हो सकता है अटक जाए। क्यों? जब नाभि यहाँ पर होती है तो बिल्कुल इसकी सिधाई में ऊपर की तरफ टलती है, 4 उंगली ऊपर या 3 उंगली ऊपर टल जाती है, तो उसको भयंकर गैस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा भयंकर गैस होगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अगर जब ये साइड में टलती है, यहाँ पर इस साइड, तो उस व्यक्ति को भयंकर कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। क्यों? उसको क्या होता है कि पेट ही साफ नहीं होता, 2-2 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता, तो भयंकर कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब मल यहाँ पे चिपक जाता है, पेट साफ नहीं होता तो खाना सड़ता है तो गैस का रूप लेती है धीरे धीरे। उसके बाद जब ये बिल्कुल सिधाई में टलती है तो यहाँ पर गैस का भयंकर रूप ले लेती है। गैस का जब रूप ले लेती है तो वो खाना नहीं पचने देती है। नाभि 3-4 उंगली ऊपर होगी तो वो गैस का भयंकर रूप ले लेती है। तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि हमारे दिए गए आसनों को, बताए गए आसनों को अगर करता है तो वो 100% बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब ये ऊपर टलती क्यों है दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, ऊपर टलती क्यों है? बहुत सारे सवाल आते हैं। इसकी पहचान भी आपको मैं बताऊंगा कैसे पहचानना है टली है या नहीं। अब क्या होता है कि नाभि के ऊपर का पोर्शन, जितना भी ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ से ऊपर का पोर्शन है, अगर यहाँ से आप वजन का काम कर रहे हैं, राइट हैंड से करें या लेफ्ट हैंड से करें, अगर वजन का काम कर रहे हैं तो आपकी नाभि 100% ऊपर की तरफ खींचेगी। आपने कुछ वजन उठा लिया है, सिलेंडर उठा लिया है, कोई भारी बाल्टी उठा ली है, बोरा उठा लिया है,
या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी भारी चीज़ उठा लिए जिससे आप नाभि टल जाती है, उसकी वजह से नाभि खिसक जाती है, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। और यहाँ से नीचे का पोर्शन होता है, अगर नीचे जैसे आपकी लातों से, टांगों से आप झटके से अगर कुछ काम कर रहे हैं या झटके से आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपकी नाभि नीचे की तरफ टलेगी। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसकी वजह से नीचे ही टलेगी। ऊपर का काम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ टलेगी, नीचे का काम कर रहे हैं तो नीचे की तरफ टलेगी। इसमें एक देखने वाली चीज़ ये होती है कि अगर आप ऊपर की तरफ टली है तो आप पिंडलियों की मालिश वगैरह करें, और नीचे की तरफ टली है तो आप जो है कमर की मालिश वगैरह करें। आप हाथों की मालिश कर सकते हैं, ऊपर वाले पोर्शन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब ऊपर की तरफ टलती है तो नीचे की तरफ की आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि पिंडलियों की एक्सरसाइज करनी है, थाइस की एक्सरसाइज करनी है, आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी नाभि नीचे की तरफ फिर आती है। ये तो बहुत सारी सोचने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ऊपर की तरफ टलेगी तो आप नीचे का पोर्शन आप खींचेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को पता ही नहीं लगता है कि मेरी नाभि टली किस तरह है, ऊपर टली है, नीचे टली है, दाएं टली है, बाएं टली है। तो उसको चेक करने का तरीका है, ऐसे आप हाथ रखिएगा अपनी नाभि पे, सूंडी के ऊपर ऐसे हाथ रखिएगा, आप देखेंगे वहाँ पर धक 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 की आवाज़ आ रही होगी। अगर आपको सूंडी पे नहीं आ रही, उसके ऊपर आ रही है, 3 उंगली ऊपर, 2 उंगली ऊपर, अगर नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ टली है, ऊपर की तरफ आ रही है तो ऊपर की तरफ टली है, दाईं या बाईं, वो आपको हाथ लगा के पता लग जाता है। दूसरा तरीका ये है, सिर्फ टली का आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें हाथ लगा के ही पता लग सकता है। दूसरा आपको कैसे टली है, आप हाथों को इस प्रकार रेखाओं को मिला सकते हैं ऐसे करके। जब आपके उंगलियों में फ़र्क दिखेगा, यहाँ पर उंगलियों में फ़र्क दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी नाभि टली हुई है। ये तो सिर्फ एक चेक करने का तरीका है। उसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें जो नाभि है बहुत सालों से टली हुई है और वो उम्मीद रखते हैं कि हमारी नाभि 2 दिन में ही ठीक हो जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह जाता है कि 5-5, 6-6, 10-10 साल उस व्यक्ति की नाभि जो है टली हुई है, जिसको हम धरन भी कहते हैं, नाभि कहते हैं, धरन भी कह सकते हैं, नाभि भी कह सकते हैं, गोला भी कह सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, नेवल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो वो उम्मीद रखते हैं कि हमारी नाभि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो क्या होता है दोस्तों कि एक टेंडेंसी बन जाती है, एक जगह बना लेती है, ये नाभि जो होती है एक जगह बना लेती है अपनी। वो जगह छोड़ने में समय लगता है और वो समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी को सुबह योगासन में कुछ समय भी देते हैं तो आप इस नाभि से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा पौना घंटा 1 घंटा देते हैं मॉर्निंग में, तो वो बीमार नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर को समय ही नहीं देते हैं, किसी ना किसी चीज में उलझे रहते हैं। तो अपने शरीर को समय देना सीखिए दोस्तों। तो जब तक शरीर को समय नहीं देंगे आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद बना के रखें कि देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी बहुत सारी पुरानी नाभि होती है और वो आपके 2, 4, 10 दिन या 20 दिन प्रयास करने में ही अपनी जगह पे आ जाती है। लेकिन उसको संभाल कर रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए समय लगता है, क्योंकि जो उस नाभि की टेंडेंसी है वो बार बार वही टलने की हो जाती है। अगर ऊपर की तरफ है, अगर आपकी नीचे की तरफ आ जाती है, तो जब आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं हल्का फुल्का भी, तो वो अपनी जगह वापसी चली जाती है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बन चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ में समय लगता है। समय से अगर आपकी नाभि एक दिन टलती है तो आप दोबारा उसको फिर खींच के लाते हो, फिर दोबारा टलती है तो फिर दोबारा लाते हो, तो इस चीज़ में समय लग जाता है। तो व्यक्ति यह सोच के चले कि हर एक चीज़ में समय लगता है। जितना समय आपने अपनी बीमारी में दिया है उतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी हो चुकी है, उसकी वजह से उसको कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, व्यक्ति को लूज मोशन का सामना करना पड़ रहा है, खाना अनडाइजेस्टेड होता है, पचा नहीं आता है, अनपचा खाना आता है। क्योंकि पेट में जो मशीनरी है
वो ठीक से काम नहीं करेगी। ये नाभि जो है 72,000 नाड़ियों से हमें जोड़ती है। जब इसका ही अगर इसका सोर्स हट जाएगा तो वो 72,000 नाड़ियों को सप्लाई देना बंद कर देता है। हालांकि सारी नाड़ियों को सप्लाई देना बंद नहीं करता, कुछ कुछ नाड़ियां होती है जो बंद हो जाती है, वहां सप्लाई जाना बंद हो जाती है, तो वो अपना काम नहीं करती है। ऑर्गन्स जो है तो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी अपने योगासन को हमेशा करना चाहिए। और जो मैं आपको योगासन बता रहा हूँ वो आपको आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखे आप योगासन कर सकते हो। रही बात आपको परहेज क्या करना है, होम रेमेडीज़ क्या करनी है, वो भी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, 5 से 7 वीडियोस हैं, आप उनको देखिएगा, समझिएगा और पुरानी नाभि से हमेशा के लिए छुटकारा पाइएगा। दोस्तों, मेरा मकसद होता है आपको मोटिवेट करना। इन चीज़ों के लिए मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगासन कीजिए, आप अपनी डाइट प्लान को ठीक कीजिए, आप अपने दिनचर्या का पालन कीजिए। हमारा मकसद यही होता है कि आपको मोटिवेट रखना। आप भी हमें मोटिवेट रखिए। मोटिवेट रखने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो एक कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।